ठीक है। अब इसने बोला है मिड पॉइंट्स आपको लेने, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट तो इस ए बी साइड पे ले लेता हूँ, मान लो मैं डी ले लिया मान लो, और एक ए सी साइड पे ले लेता हूँ ई पॉइंट, है ना। ये डी और ई जो है मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी और स्क्वायर की भी होती है क्या? बेटा स्क्वायर की टाइम स्क्वायर में देख लिया है ना, अब इसको समझो पहले मिड पॉइंट से हमको। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन फॉर्म हुई है, डीई। तो इसने बोला ये जो लाइन होगी थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो थर्ड साइड कौन सी है, क्योंकि दो साइड तो हम यूज कर चुके हैं, थर्ड साइड कौन सी हुई, बीसी। तो ये डीई जो है वो बीसी के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप खुद से लिख लेना, एबीसी इज ए ट्रायंगल एंड डी एंड ई पॉइंट्स और डी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, है ना। इस तरीके से लिखना, क्या लिखोगे आप, ऐसे लिख सकते हो, डी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सर हाँ सर, तो मतलब जो डीई सी बी है सर, वो एक ट्रेपेजियम होगा। डीई सी बी, हाँ ट्रेपेजियम होगा क्योंकि एक साइड उसकी पैरेलल है, ठीक है। चलो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो डीई लाइन है ये बीसी के पैरेलल है और इस बीसी का हाफ भी है ना। ये दो चीज हमें प्रूफ करनी है। देखिए भाई थ्योरम है तो इसका आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा याद रखना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये जो डीई लाइन है इसको आपको आगे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, और कितना एक्सटेंड करना है, आपको इतना एक्सटेंड करना है जितना आगे की तरफ डीई लाइन, मतलब जितना डीई है उतना ही आपको डीई को एक्सटेंड करना है आगे की तरफ और उसको सी से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ई था, ये हमारा डी था, है ना, और इसको मान लो एफ बोल दिया मैंने। तो मैंने क्या करा, इस डीई लाइन को एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शन में लिख लेना, क्या लिखोगे, एक्सटेंड डीई लाइन, एक्सटेंड डीई लाइन अप टू पॉइंट एफ, अप टू पॉइंट एफ सच डेट डीई इक्वल टू ईएफ एंड जॉइन एफसी, ठीक है। ये बात समझ आई सभी को, बोलो, है ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यस सर। अब आपको प्रूफ करना है, तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, देखो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, मतलब वैसे तो यहाँ पे तीन ट्रायंगल है, लेकिन आपको दो इस तरीके से जो ट्रायंगल दिख रहे हैं उनको आप क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, जिन पे मैंने राइट मार्क किया है, इन पे टिक के इनको क्या आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो एक तो हाँ देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इससे मैं ये बोल दूंगा कि ए डी जो है डीबी के इक्वल है, आप यहाँ से ये बोल सकते हो, और ई जो है ए सी का मिड पॉइंट और ए इसी इक्वल टू ई सी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ। तो इसके अंदर देखो ई तो पहले से हमें पता था मिड पॉइंट है, तो ए ई इक्वल टू ई सी ये हमें पता है ना। दूसरा ये कहाँ से आया, पीछे आपको रीजन लिखना है, गिवन डीई इक्वल टू ई एफ, ये मैं कहाँ से लेके चल रहा हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है ना, और ये मेरे को पता था, तो मैं लिख दूंगा डीई इक्वल टू, और सर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ ये हो गया आपका इक्वल टू सीईएफ, हाँ बाय कंस्ट्रक्शन। और एक आपके पास ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप चाहो तो इसको नेम दे दो 1 और 2, तो आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बाय सिंपलिसिटी क्या बोलेंगे, बोलो, इनका बचा कुचा सब इक्वल कर दे, तो बचे कुचे में देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडी इक्वल टू सी एफ, क्या आएगा, एडी इक्वल टू सी एफ आएगा एक तो। अच्छा इसके ये वाला एंगल भी इक्वल होंगे क्या, बोलो, क्या इसका ये वाला एंगल इक्वल टू सी, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर मान लो मैं इसको 3 बोलूं और इसको 4 बोलूं, यस सर, तो मैं क्या बोल दूंगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, है ना। और Yes, अगर मान sir. लो मैं इसको बोलूं 5 एंड इसको 6 बोलूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंगल 5 जो है वो एंगल, इक्वल होंगे। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 3 और 4 को जो आपने इक्वल बोला है, तो ये तो एक तरीके से जेड शेप बन रही है, और जब भी जेड शेप बनती है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, और अल्टरनेट एंगल इक्वल है लाइन पैरेलल होती है, तो लाइन पैरेलल होगी, हमें पता है AD लाइन पैरेलल पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, इसका कन्वर्स हो गया, है ना। तो यहाँ से हम बोल देंगे ये तो क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो इनसे हम बोलेंगे कि लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ आपको लिखना है from there AD is parallel to AC,
एडी जो है वो ईसी के पैरेलल होगा, सॉरी ईसी नहीं एफसी, सर FC हाँ एडी पैरेलल टू एफसी आ जाएगा। अब एडी जो है एफसी के पैरेलल आ गया। अच्छा एडी अगर एफसी के पैरेलल हुआ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एबी भी सी एफसी या सीएफ के पैरेलल होगा, है ना? बोल सकता हूँ। हाँ सर क्योंकि तो Yes. लाइन तो पूरी है ना यार, तो आप ये भी बोल सकते हो कि एबी भी एफसी के पैरेलल होगा। और अगर आपने ये बोल दिया कि पूरा एबी एफसी के पैरेलल है तो क्या हम इतना सा ये भी बोल सकते हैं क्या कि बीडी भी एफसी के पैरेलल होगा? बोलो, अरे बोल सकते हो ना कि ये नीचे वाला जो बीडी है वो भी एफसी के पैरेलल होगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, आपको डी जो है मिड पॉइंट पता था, तो हमें ये पता था कि एडी जो है वो किसके इक्वल है, डीबी के इक्वल है। ठीक है, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे देखो प्रूफ किया है बाय सीपीसीटी एडी इक्वल टू कितना सीएफ। तो इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बताओ, इन दोनों से? BD इससे आप क्या बोल दोगे, बीडी इक्वल टू क्या होगा, सीएफ होगा। अब आप एक चीज मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका एक साइड पैरेलल है और इक्वल है? पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया बीडीसीएफ के पैरेलल है और हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि बीडीसीएफ के इक्वल है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बीडीसीएफ, हाँ सर अब ये पैरेललोग्राम मैं बोलूंगा बीडी, अरे अरे इस तरह मत बोल भाई, तेरी आवाज कट रही है और माइक अजीब से आवाज आ रही है, मत बोलो। बीडीएफसी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होगी? बोलो, ये बोल दूंगा तो क्या अपोजिट साइड इक्वल होगी? तो मैं ऐसा बोल दूंगा बीसी इक्वल टू डीएफ होगा, पीछे लिख रहा हूँ इसको, तो मैं बोल दूंगा यहाँ से बीसी इक्वल टू डीएफ होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जस्ट पीछे प्रूफ किया है, क्या नेम था, बीडीएफसी। बीडीएफसी जो है वो पैरेललोग्राम था, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा कि बीसी तो डीएफ के इक्वल होगा। और देखो आप पीछे ध्यान से देखो तो आपको ये पता है डीई जो है वो किसके इक्वल था, ईएफ के इक्वल था। अरे हमने कंस्ट्रक्शन में लिया ना, हाँ इसको मैं क्या Yes. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डीई प्लस ईएफ, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, क्या बोलो कि डीई प्लस ईएफ है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डीएफ जो है हाफ ऑफ डी के इक्वल होगा, हुआ ना, क्योंकि वो मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से। तो बीसी इक्वल टू हाफ ऑफ डी आ गया। ठीक है, तो मैंने देखो बीसी को, क्योंकि ये पैरेललोग्राम जब बन चुका है आपका, तो यहाँ से आप ये भी बोल दोगे कि डीएफ सर आई बीसी के थिंक सर पैरेलल। 1/2 सर बीसी का होगा। सुनो सुनो, हाँ आप सर यहाँ हाफ बीसी हाफ ऑफ सर वो 2 सर 2 सर 2 Okay. डी होगा और 2 उधर नीचे चले अच्छा जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, बीसी इक्वल टू डीएफ और क्या था, डीई प्लस ये था। ओके ओके, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि बीसी जो है, डीएफ जो है हमारा हाफ ऑफ डी है, यही तो है ना, कि डीएफ जो है, नहीं सॉरी डीएफ ट्वाइस ऑफ डी है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। डीएफ जो है ट्वाइस ऑफ डी है, डीई का ट्वाइस ही है। तो डीई क्या होगा, डीई होगा हमारे पास हाफ या फिर 1/2 डी या फिर यहाँ पे डीएफ की वैल्यू पुट कर दो, बीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डीई। तो हम यहाँ से क्या बोल उधर देंगे, भेज देंगे। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा मेरे को पैरेलल भी प्रूफ करना था, तो देखो बीडीएफसी पैरेललोग्राम है तो डीएफ क्या बीसी के पैरेलल होगा, और डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो क्या डीई भी बीसी के पैरेलल हो गया क्या? भाई बीडीएफसी में डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है ना, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा डीई भी बीसी के पैरेलल होगा। तो डीई बीसी के पैरेलल भी हो गया, उसका हाफ भी हो गया, यही मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, बात समझ आई सभी को? बोलो हाँ यस सर सर। एक्सक्यूज मी सर, सर एक चीज। यस सर। बोलो बोलो। सर सर यहाँ पे आपने लास्ट में ये लिखा ना एडी इक्वल टू डीबी, ये कैसे आया कहाँ पे? सर? पीछे वाली स्लाइड में सर लास्ट में लिखा है, ये लास्ट सर कहाँ? एकदम लास्ट में। ये यस अरे सर। एडी इक्वल टू डीबी कहाँ से आया? क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, यहाँ से मिड पॉइंट दे रखे हैं ना, वो एक बार पहले थ्योरम पढ़ो, उसके बाद ओके सर, ओके सर। सर आप एक बार बाय सीपीसीटी से बता सकते हैं? बाय सीपीसीटी से एडी जो है सीएफ के इक्वल हो गया, और यहाँ से मैं बोलूंगा 3 जो है 4 के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। 3 4 के इक्वल होगा, 5 6 के इक्वल होगा। तो अगर 3 4 के इक्वल है तो ये एक तरीके से जेड शेप बन रही है ना, देखो। और अगर जेड शेप बन रही है तो मैं बोलूंगा एडी सीएफ के पैरेलल होगा। अगर एडी सीएफ के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन एबी भी सीएफ के पैरेलल होगा। तो अगर पूरी लाइन एबी सीएफ के पैरेलल है तो बीडी भी सीएफ के पैरेलल होगा। अब हमारे पास एडी बीडी के इक्वल था क्योंकि डी मिड पॉइंट है,
और अभी जस्ट मैंने AD को CF के इक्वल प्रूफ किया है, ये रहा, है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों से मैंने बोल दिया कि यार BD तो CF के इक्वल भी हो सकता है, तो BD CF के इक्वल भी हो गया और BD CF के पैरेलल भी हो गया। तो यहाँ से मैं बोलूंगा इन दोनों से कि ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। जो येलो वाला है ना, इन दोनों से मैंने क्या बोला कि BD CF जो है वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो चुका है तो इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, तो मैं बोलूंगा BC जो है वो DF के इक्वल होगा। लेकिन मैंने बोला यार DF तो ट्वाइस ऑफ DE है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि BC DE जो है हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, खत्म। और पैरेलल तो वैसे ही था क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। सर आप एक सेकंड के लिए नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। लिख लो नहीं सुनोगे तुम लोग, है ना, कैमरे के लिए तो। सर आप एक बार से प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। समझ आ गया ना, बाकी आप लिख उसमें से लेना, PPT दूंगा उसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, समझ आना चाहिए। मैं तो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, समझ आना चाहिए, बाकी आप लिख उसमें से लेना, ठीक है। चलो इसके बाद एक तो होती है मिड पॉइंट, क्या बोल रहे हो, एक तो होती है मिड पॉइंट थ्योरम, एक इसका होता है कन्वर्स। तो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम भी होता है ना। इसका स्टेटमेंट लिख लो, पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ इसका। देखो लिखो यहाँ पे द लाइन, मतलब इसमें देखो कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल में अब की बार किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट पकड़ लेगा, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल लाइन एक बनाएगा, है ना। तो वो बोलेगा कि वो लाइन जो दूसरी साइड पे जा रही है उसको भी बाइसेक्ट करेगी, है ना। ये इसका आपको प्रूफ करना है। अब इसका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको सही से लिखवा देता हूँ। स्टेटमेंट है द लाइन ड्रॉ थ्रू द midpoint of one side of a triangle, one side of a triangle, ठीक है, parallel to another side, parallel to another side, parallel to another side, and bisect the third side, and bisects the third side, ठीक है। ये पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट है जो आपको प्रूफ करना है। एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करो, है ना। सर कर लिया, सर कर लिया सर। हाँ हाँ हो गया। हाँ सर। कहाँ से टिपा, सर टीपा सर करा है। इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता। सर मैंने पहले से ही कर लिया। ये बोलो ना पहले से कर रखा था। सर अभी तो डायग्राम बनाने में सोच रहे हैं सर, इसका तो हो भी जाता है तब तक। सर डायग्राम तो ऐसे करो सर। यस सर, हम लोग कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं, इसका हो गया। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कर लिया, हमें भी पता कितना टाइम लगेगा उस चीज में, है ना। तो पहले से करके बैठे हो तो नहीं बोलना।
ठीक है, अब समझ आया क्वेश्चन में? ये बोल रहा है जैसे डी मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी, तो मैंने उसमें किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट ले लिया। मैंने चाहूँ तो डी पे ले सकता हूँ या चाहूँ तो ए को ले सकता हूँ, किसी को भी मैंने एक मिड पॉइंट मान लिया। उस मिड पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ये हमें दे रखा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जब दूसरी वाली साइड पे जाएगी तो उसको भी बाइसेक्ट करेगी, मतलब ई जो है वो भी उसका मिड पॉइंट होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है सर ये तो हाँ। सर पहले जैसे अभी सर, आप आपने एक पहला बार वाला प्रूफ बता दो दिखाया है सर, आपने क्या उसके बताया जैसे अभी? डुप्लीकेट है। क्या क्या दोबारा बोलो। सर जैसे अभी आपने ये पहला वाला प्रूफ दिखाया हाँ इसके पहले, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। हाँ वैसे ही होगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो फिगर है वो वैसा ही बनेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज होगा। देख अच्छा सर आपने सर ये क्या बताया सर, आप एक बार और बता दो, नहीं आया बेटा, सर। ऐसा बोल रहा हूँ मैं, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आप किसी भी एक साइड के, जैसे मान लो मैंने बोल दिया ये वाली साइड, तो इस साइड का मिड पॉइंट पकड़ लो। इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन, इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ करो, जो क्या होगी, जिस साइड पे जाके मीट करेगी उसको बाइसेक्ट करेगी। वो प्रूफ करना है। और ऐसा बोलता है कि इस मिड पॉइंट से आप जो लाइन ड्रॉ करोगे वो थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब ये मिड पॉइंट और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको दे रखा है। अब बोलेगा ये कि ये इसको जाके जो सेकंड वाली साइड है उसको जाके जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उसको वो बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये इसका मिड पॉइंट होगा। आप पढ़ो ना, लिखा हुआ तो है, द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मैंने लाइन ड्रॉ करी है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, जो इस साइड के पैरेलल है, एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब इसको बाइसेक्ट करेगा। अब आपको कंस्ट्रक्शन का क्या है यहाँ पे, अब की बार मैं इस सी पॉइंट से इस ए बी लाइन के पैरेलल लाइन बनाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया था, इस डी से उसको एक्सटेंड किया था आगे की तरफ, और उतना ही एक्सटेंड किया था जितना डी था। अभी आपको क्या करना है, सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके, ए बी के, और उसको यहाँ से ई से ज्वाइन कर देना। ठीक है, और इसको बोल दो एफ। ठीक है, तो इस बार हम क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर, हम बोलेंगे ड्रॉ। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये जो डी के पैरेलल बीसी लाइन बनाई है, सर ईएफ भी उतनी लाइन बनानी थी, डीई बनाई जितना कितनी बनाई, नहीं नहीं नहीं, इस बार वो नहीं ले रहा मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर कि डीई जितना है उतना ईएफ है। बस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बोला है, ये जो सी से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सी से जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो ए बी के पैरेलल होगा, और जहां एबी के तक पैरेलल ए बी के पैरेलल होगा कहीं ना कहीं चला हुआ ये, तो आपको इस डीई लाइन को एक्सटेंड करके उससे ज्वाइन करना है। बस ये है कंस्ट्रक्शन। तो मैं लिख रहा हूँ, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन फ्रॉम पॉइंट सी which is parallel to AB, which meet when extend line DE, when, या which meet की जगह या हमेशा भी हो सकते हैं which intersect line DE when it extend up to point F, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो। थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप इसको, which intersect line DE when extend up to point F। ठीक है, तो ये F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से मैंने बस कंस्ट्रक्शन में क्या किया है कि ये CF जो है, मतलब इस पूरे का मीनिंग बस इतना सा है, CF AB के पैरेलल, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। अब प्रूफ कैसे करूंगा, देखो प्रूफ का ये है, मेरे को एक चीज बताओ, अगर CF AB के पैरेलल है तो क्या बताओ CF BD के भी पैरेलल होगा क्या, यस है ना। CF अगर AB के पैरेलल है तो क्या CF BD के भी पैरेलल होगा, और CF BD के पैरेलल हो चुका है, और DE तो पहले से BC के पैरेलल मेरे को दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, वो तो दे रखा था ना एक तो पैरेलल। फिर DF तो भी हो आप जाएगा। क्या बोल दोगे, ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया, है ना, Yes, बोल sir, देंगे। बन गया। सर तो यहाँ पैरेललोग्राम से, हाँ ये आपको पता था कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ से मैं बोलूंगा कि यार DF भी BC के पैरेलल होगा, है ना। इससे तो इन दोनों से मैं कंक्लूजन निकालूंगा, इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि DFCB क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, पहले बोलो। यस सर। यस ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो क्या इसकी अपोजिट साइड इक्वल होगी, है ना।
तो मैं बोल दूंगा कि सर। बी डी जो है वो सी एफ के इक्वल होगा होगा और Yes, sir. डी तो मिड पॉइंट में वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, तो क्या एडी डीबी के इक्वल था, है ना, एडी डीबी के इक्वल था। ये कहाँ से आया, ये गिवन है मेरे को, है ना। तो फिर एडी सीएफ के इक्वल है। हाँ, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे कि यार एडी जो है वो डीबी के इक्वल है और डीबी जो है सीएफ के इक्वल है, तो हम बोल देंगे एडी जो है वो सीएफ के इक्वल होगा। इससे तो मैंने ये पता लगा लिया। अब अगर एडी जो है वो सीएफ के इक्वल आ चुका है, एडी अगर सीएफ के इक्वल आ चुका है, तो मेरे को ये बताओ क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो क्या, वापस से बोलो। यस सर। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल ए डी ई Sir, AD equal to CF. एंड सी एफ ए, एडी इक्वल टू सी एफ आ गया, ठीक Sir, है। AD दूसरा equal to CEF. ये वाला एंगल जो है इसको 1 बोल दो, ये वाला एंगल इसके इक्वल Alternate. होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गया, एंगल equal line साइड तो एंगल तो सर हाँ, और ये एंगल वाला एंगल साइड एंगल से हो जाएगा। इसके इक्वल होगा, तो मैं बोल दूंगा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। सर तो यहाँ से हाँ, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल एडीई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सीएफई के, ठीक है। सर सर यहाँ पर वो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी तो है, तो सर वैसे भी हो सकता है एंगल एंगल साइड से। हाँ, ले सकते हो उसको भी, दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जो लिया उसके अकॉर्डिंग एंगल साइड एंगल होगा, आप ले सकते हो। वर्टिकली लोगे तो फिर एंगल साइड लग जाएगा, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जैसे ही मैंने ये कॉन्ग्रुएंट कर दिया, मेरे को एक चीज बताओ, क्या एई इक्वल टू ईसी हो जाएगा, बोलो, बाय सीपीसीटी। Yes, sir. यही तो प्रूफ करना था यस मैं, सर। A equal to C. यही प्रूफ करना था, ठीक है। बात समझ आई, बोलो सर इसको सर एक और तरीके से हाँ, कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन चेंज करके। बोलो। सर जैसे अपन सर पिछले वाले में करा था ना कंस्ट्रक्शन, सर इसको वैसे ही कर लेंगे, तो अपन को बेटा, पता चला है एक कि सेकेंड रुको, मेरी बात सुनो। एक्चुअली क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप कुछ नया सोचते हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा अगर सही चीज है तो, लेकिन ये थ्योरम है, थ्योरम का जो प्रूफ है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, वो पहले से प्रूफ है। बात समझ रहे हो, उनके प्रूफ बना चुके हैं तो उनके कंस्ट्रक्शन आप चेंज नहीं करोगे, इनके खुद की हमने खुद ने भी लर्न करे हैं, वो आपको भी लर्न करना है और ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। ओके सर। बाकी अगर क्वेश्चन जो कोई प्रूफ पढ़ने का आता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थ्योरम में नहीं करोगे, थ्योरम में जैसा है वैसा ही आपको लर्न करना है, ओके सर। ठीक है। सर बोलो। सर आपने 6:30 बजे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कुछ बताया था कि डायरेक्ट प्रूफ ही कराया? क्या सर आपने 6:30 बजे मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कुछ बताया था कि डायरेक्ट प्रूफ से शुरू किया? इस वाले में नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने 6:30 बजे प्रूफ से शुरू किया है कि मिड पॉइंट थ्योरम शुरू से मिड पॉइंट थ्योरम से बताया। ओके, चले आगे। एक्सक्यूज मी सर। यस चलो एक ये प्रूफ करो, ये भी एक तरह से थ्योरम है। थ्योरम क्या है, एक ट्रेपेजियम है, उस ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, अगर हम उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो वो जो नॉन पैरेलल साइड, उनके जो मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो जो है वो ऊपर वाली साइड, मतलब जो इक्वल पैरेलल साइड से उनके सम का हाफ होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। पढ़ लो आप लिखा हुआ भी ढंग से कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है ना, हालांकि इसमें क्वाड्रिलेटरल बोला है, उसको ट्रेपेजियम ही बोलना चाहिए था, यहाँ पे आप ट्रेपेजियम लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी है ना, नहीं सर, लास्ट में लिख दिया में बता दिया है कि ABCD ट्रेपेजियम। क्या सर लास्ट में लिखा गया है लास्ट में ABCD लिखा तो trapezium। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा ठीक है, वहां भी लिख लो आप, वैसे आप ताकि कंफ्यूजन ना हो। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी इफ साइड एडी इच पैरेलल टू बीसी, है ना, यहाँ लिख भी रखा है, देखो एबीसीडी जो ट्रेपेजियम यहाँ भी लिख रखा है और यहाँ भी लिख रखा है। तो ट्रेपेजियम में सिंपल सी बात ये है, आपको प्रूफ क्या करना है, जब भी एक ट्रेपेजियम होगा और उसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होगी, अगर आप उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो पैरेलल साइड के सम का हाफ होगी, ठीक है। ये एक थ्योरम होता है जिसको आपको प्रूफ करना है और इसका रिजल्ट भी आपको याद रखना है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये होता है और एक और नेक्स्ट थ्योरम है, उसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रेपेजियम होता है उसके डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन फॉर्म होती है वो साइड के डिफरेंस का हाफ होती है, वो जस्ट इसके बाद में है, वो मैं आपको भी कराऊंगा, पहले ये करो, ठीक है। ट्राई करो आप एक बार।
चलो करते हैं अब। देखो इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन होता है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको एक यहाँ से डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पी से होते हुए जाएगी और इस बी को एक्सटेंड करने पे उसको मीट करेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो मैंने इसको एक्सटेंड किया इधर की तरफ और इसको ये इस तरीके से और इसको नेम दे देता हूँ मैं, ये पी हो गया और ये एफ हो गया। इसका मैं प्रॉपर आपको कंस्ट्रक्शन लिखवा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या लिखना है आपको, कैसे लिखो, कौन सा पॉइंट है Correct point F from D. कंस्ट्रक्शन में लिख लेना जॉइन डीपी एंड प्रोड्यूस इट to intersect BC at point F when extended, ठीक है। इस तरीके से मतलब लिख दो आप, सही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ D से एक लाइन ड्रॉ करी है और वो P से पास होते हुए जाएगी और कहाँ मीट करेगी, जब हम इस CB लाइन को या BC लाइन को, CB की जगह BC लिखो वैसे तो, क्योंकि हमने CB को एक्सटेंड किया ना कि BC को। BC को एक्सटेंड करने का मीनिंग तो क्या है, उधर की तरफ एक्सटेंड होना, इस चीज को भी समझना है ना। CB को एक्सटेंड किया है इधर की तरफ, तो CB को एक्सटेंड किया है तो वो CB लाइन को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ में आपको दो ट्रायंगल दिख गए होंगे जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया है, तो एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो आप। कैसे करोगे, देखो ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल तो एंगल BPF, साइड से हो जाएंगे। हाँ एक तो आपके पास देखो BP सही लिखा मैंने नेम, APD सर अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट भी तो अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट और वर्टिकली Vertical भी है। और देखो सर एक एक साइड तो है AP इक्वल टू BP, एक मेरे पास वर्टिकल ही है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और एक अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। क्यों, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना। अगर AD BC के पैरेलल है तो AD FC के पैरेलल भी तो होगा। सर वो वाला नहीं है सर, एंगल A एंगल B के इक्वल होगा शायद। AD यस सर, एंगल ए वो ADP होगा सर, एंगल ADP हाँ सर, एंगल ए इक्वल एंगल। हाँ भाई इसके होगा, जेड जाने का बना दिया मैंने, यहाँ बनेगा ये। तो इसको अगर हम नेम दे सही से, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, AS इसको आप नेम दे दो 3 और 4, 1 2 3 4 कर दीजिए सर। हाँ 1 2 3, अरे उसमें दिखेगा नहीं ना, इसलिए मैंने लिख रहा हूँ। आप इसको नेम दे रहे हैं यहाँ तो एंगल APD और यहाँ लिख देना एंगल BPF। ये तो हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ पूरा लिख दो यहाँ तो। और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये क्यों है इक्वल, अल्टरनेट एंगल। मैंने आपको बताया पीछे आपको रीजन, हाँ पीछे रीजन भी लिखना है, ठीक है। और AP इक्वल टू PB था ये, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, AP इक्वल टू PB, ये है मिड पॉइंट है ना, ये गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी आपको गिवन है। तो यहाँ से देखो आप क्या बोल दोगे, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPF। जैसे अच्छा किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ ये, एंगल साइड ASA से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाय सिंप्लिसिटी आप क्या बोल दोगे, बोलो। यहाँ से हम बोलेंगे एक तो PF BF जो है, BF जो है equal PD। वो AD होगा। अच्छा और क्या बोलेंगे, क्या ये वाला एंगल जो है FP इक्वल PD। सर FP हाँ ये भी बोल सकते हैं, FP इक्वल टू PD। सर वो ये तो ऑलरेडी थे सर अल्टरनेट एंगल से। यस सर, हाँ ADP इक्वल FP इक्वल टू B। PD।
ये वाला हमारा काम का है, एफ पी इक्वल टू हाँ पी डी, सर, है ना। देखो कैसे equals to एफ पी इक्वल टू पी डी जैसे ही आ गया, मेरे को ये पता लग चुका है कि पी जो है वो एफ डी का मिड पॉइंट है। क्या यहाँ से बोल सकता हूँ पी इज मिड पॉइंट ऑफ एफ डी या डी एफ? ये तो मीनिंग हुआ इसका। Yes, sir. अब आप ट्रेंगल लो, देखो ट्रेंगल, अब जो मैं आपको पीछे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा चुका हूँ ना, उनका यूज करना। ट्रेंगल कौन सा? डीएफसी। इसमें देखो पी जो है मिड पॉइंट प्रूव कर दिया हमने, किसका? डीएफ का। और क्यू ऑलरेडी डीसी का मिड पॉइंट था। तो मेरे को बताओ कि ट्रेंगल डीएफसी के अंदर आप ये बोल दोगे पी क्यू जो है बीसी के पैरेलल होगा और बीसी का हाफ, पी क्यू जो है एफसी का हाफ होगा। अरे बोल सकते हैं ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, Yes. पीछे बताया अभी जस्ट, है ना। तो आप क्या बोलोगे? इन ट्रेंगल डीएफसी पी एंड क्यू मिड पॉइंट्स, है ना, ये मिड पॉइंट्स है। तो आपको पूरा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आप क्या बोलोगे कि जो हमारा पी क्यू है वो एफ सी के पैरेलल होगा और पी क्यू जो है वो बी सी के पैरेलल भी होगा, ठीक है। एंड पी क्यू जो है हाफ ऑफ क्या होगा? एफ सी होगा, FC. होगा। पी क्यू जो है हाफ ऑफ एफ सी होगा। और पी क्यू किससे मिलकर, सॉरी एफ सी किससे मिलकर बनाया बताओ? क्या एफ बी प्लस बी सी से मिलकर बनाया? बोलो। Yes sir. एफ बी प्लस बी से मिलके, बीसी से मिलके बना है। और एफ बी जो है क्या बोलते हैं? सर- एडी के इक्वल है ना। एफ सर बी जो पी है क्यू हाफ एफ सी कैसे हो गया? पी क्यू हाफ, Yes, sir, अरे FP. मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है ना पीछे, नहीं बताया क्या अभी? अच्छा। जाके देखो पीछे। भाई तुम क्या नींदों में पढ़ते हो क्या यार? मिड पॉइंट थ्योरम पीछे प्रूफ कराइए कि जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, तो लाइन पैरेलल उसके हाफ होती है। ये तो मिड पॉइंट थ्योरम थी, यहाँ लिखा भी तो है देखो। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या यस होगा? सर, यस सर। ये लाइन इसके पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। तो पी क्यू जो है हाफ ऑफ एफ सी हो गया। और एफ सी जो है वो तो एफ बी प्लस बी सी का सम है। और एफ बी को अभी जस्ट मैंने एफ बी बोल दो या बी एफ बोल दो, ये मैंने किसके इक्वल प्रूफ किया है? एडी के इक्वल। तो इसको रिप्लेस कर दो तो हो गया आपका प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया? पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एडी प्लस बी सी। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। Yes sir, हो हिंदुस्तान पेट्रोल। हाँ लगा दो भाई हिंदुस्तान पेट्रोल। बात समझ आई सभी को? बोलो। yes. सर मैं सच में ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिख रहा था। अच्छा वाह यार। सर बोलो। सर आप ट्रायंगल डीएफसी से सर थोड़ा सा बता सकते हैं सर? मुझे यहाँ से समझ नहीं आया कहाँ से? सर। ट्रायंगल डीएफसी ट्रायंगल डीएफसी के बाद में यहाँ मैंने प्रूफ किया ना, एफ पी जो है वो पीडी का मिड पॉइंट है। अगर एफ पी पीडी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी जो है मिड पॉइंट हो चुका है। पी मिड पॉइंट हो चुका है, क्यू ऑलरेडी मिड पॉइंट था। तो पी और क्यू दोनों मिड पॉइंट हो गए। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से ये बोल दूंगा ना, पी क्यू जो है एफ सी के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो थी, जब भी दो ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड के अगर मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी। तो ये दोनों मिड पॉइंट है डीएफसी के अंदर। तो ये जो लाइन है पी क्यू वो एफ सी के पैरेलल भी होगी। और पी क्यू अगर एफ सी के पैरेलल है तो पी क्यू बी सी के भी पैरेलल होगा। एक बात तो मैंने ये क्लियर कर दी। दूसरा उसमें ये था कि वो उसका हाफ भी होता है, तो पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ एफ सी होगा। और अगर हाफ ऑफ एफ सी है तो मैंने बोला एफ सी तो एफ बी और बी सी से मिलकर बना है। तो एफ बी और बी सी में एफ बी को आप एडी से रिप्लेस कर दो, क्योंकि बाय सीपीसीटी में अभी मैंने ये प्रूफ किया है। तो हो गया प्रूफ, ठीक है। यस सर। चलो भाई, तो एक तो ये है ट्रेपेजियम में किसी भी नॉन पैरेलल साइड्स के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो क्या होती है? जो पैरेलल साइड है उनके सम का हाफ होती है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा क्या होता है? ट्रेपेजियम में अगर हम डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो होता है, मतलब जो वो लाइन होती है वो पैरेलल साइड के डिफरेंस का हाफ होती है। वो इसकी नेक्स्ट थ्योरम है ये वाली, इसको भी ट्राई करो। थ्योरम रीड कर लो एक बार। प्रूव डेट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डायगोनल सर ये दी है ना उसमें तो अपने मॉड्यूल में है, लेकिन मैंने आपको यहीं करवा दिया अभी ताकि आपको एक साथ ही क्लियर हो जाए। ट्रेपेजियम में किसी भी डायगोनल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड, सॉरी पैरेलल साइड के डिफरेंस का हाफ होगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार आप।
हुआ कैसे सर? नहीं सर। सर 5 मिनट सर अभी नहीं दूसरी एंड सर हाँ सर डायग्राम ड्रॉ कर दी। सर हो नहीं गया। हो गया? हाँ सर हो गया। कैसे किया बताओ? सर मैंने ऐसे किया कि सर हमने ना एक वो बनाया डायग्राम जिसमें कि सर मैंने ट्रेपेजियम बनाया। उसमें हमने जो ऊपर वाला फर्स्ट कॉर्नर है उसको डी नेम दिया, उसके बाद सी, फिर ए, डी के नीचे ए और फिर सी के नीचे बी। फिर तो सर मैंने हमने बना दिया, इसके बाद बोलो। हाँ सर फिर डी के नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको ए बी से बाइसेक्ट करते हुए जी को बनाया और सर ऐसे ही हमने ए टू सी एक डायगोनल ड्रॉ की और सर डी टू एक सेकंड दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हो? सर ए टू सी हमने एक डायगोनल ड्रॉ की। हाँ वो तो कर दिया ना, डायगोनल ड्रॉ हाँ कर सर दिया। फिर डी टू सामने चेक करो, इसके आगे बोलो, इसके बाद बोलो क्या करना है। सर मैंने डी से जी तक की एक लाइन बनाई जो कि ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। डी से, और डी से मतलब कहाँ से बनाओ? ऐसे बना दो, इस तरीके से, ऐसे? हाँ सर। अच्छा, और यहाँ जी दे दो। हाँ अब क्या करूं बोलो? अरे कहाँ गायब हो गया ये? सब में गायब। सर चला हो गया, चला डायग्राम समझा के कैसा है? ये छोटू डोन बहुत तेज है, ये भाग जाता है बीच बीच में। देखो कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा गलत बताया उसने। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा, आपको यहाँ डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ई से पास होगी और ए बी पे मीट करेगी, है ना, इस तरीके से। थोड़ा सा इसको मैं सही सुनाता हूँ, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे इसको मीट करेंगे। क्वेश्चन समझा देंगे बेटा? क्वेश्चन ये है, इसके पहले जो अपन ने किया था वहां पे क्या था कि अगर हम नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन फॉर्म होती है वो पैरेलल साइड्स के सम का हाफ होती है। ये तो पहले था। अभी ये है कि अगर आप ट्रेपेजियम में, ये चीज जो है ट्रेपेजियम में होती है, हर क्वाड्रिलेटरल में नहीं होती, ओनली ट्रेपेजियम के अंदर होती है। तो इसके अंदर ये है कि ट्रेपेजियम में अगर आप डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन फॉर्म होगी इस बार, तो वो पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का हाफ होगी। इस बार आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। इस बार हम मिड पॉइंट किसके ले रहे हैं? डायगोनल के ले रहे हैं, ठीक है। सर एसी का मिड पॉइंट ई है। एसी का मिड पॉइंट सर शुक्ला जी नहीं अब नहीं बोलना, मैं बता रहा हूँ। सर अब सुनो, आपने एफ 2 बार मार्क। अच्छा इसको जी दे दो फिर। अब देखो कंस्ट्रक्शन लिख लो यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? एक्सटेंड DE, extend DE which meets line AB at point G, ठीक है, at point G। ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हो गया। अब आप देखो क्या करोगे। एक ट्रायंगल तो आप ये पकड़ लो। देखो मैं आपको ये चीज बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। हमें ये पता है कि हमें डिफरेंस प्रूफ करना है, किसका? AB का और DC का। तो उनमें रिलेशन भी तो चाहिए ना। तो रिलेशन कैसे आएगा उनमें? हमें दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं DC और AB से बनते हुए, उनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो कौन सा दिख रहा है आपको? देखो एक तो ये दिख रहा है DEC, ठीक है। मतलब मैं इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कैसे बनेगा? एक तो यहाँ पे ट्रायंगल DEC ले लो और एक ट्रायंगल ले लो आप AEG। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, बोलो क्या आप इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? कैसे करोगे बोलो?
बोलो वर्टिकली Vertically अपोजिट एंगल हो जाएगा एक वर्टिकली अपोजिट और वर्टिकली और सर, अपोजिट दोनों मिड पॉइंट तो हैं सर ऐसे ऐसे होगा। हाँ देखो, एक तो हमारे पास डीसी जो है, नहीं डीसी नहीं, हमारे पास क्या है बताओ यहाँ पे। A equal एक तो पैरेलल है तो सर C इक्वल टू हाँ देखो, ई जो है मिड पॉइंट हमें पता था, ये हाँ, मैंने सर। लिखा नहीं, ये बना हम थोड़ा सा लोग- यहाँ पे लिखो, ये लिख लो यहाँ पे। इसको मान लेंगे और ई- फिर हमारे पास कुछ पैरेलल साइड्स हैं। हाँ, ई सर इज आपकी मिड पॉइंट वॉइस ऑफ E is midpoint of AC, है ना। सर And- ये एंगल साइड एंगल जो एक सेकंड F इज मिडपॉइंट ऑफ, पहले ये गिवन में लिखा है, F इज मिडपॉइंट ऑफ DB। तो अगर E जो है AC का मिडपॉइंट है, तो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, AE इक्वल टू कितना होगा, AC होगा। और दूसरा, अगर F जो है वो DB का मिडपॉइंट है, तो मैं क्या बोल दूंगा, DF जो है वो BF के इक्वल होगा, है ना। तो इनका हम यूज करेंगे। आप कहाँ यूज करेंगे, देखो इसके अंदर करेंगे, DEC और GEA के अंदर AE इक्वल टू EC हमें पता है, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा EC जो है AE के इक्वल है। ये कहाँ से आया, गिवन था, ठीक है। एक हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप इसको 1 बोल दो, ये 2 हो गया। तो एंगल DEC में कौन सा 2, और इसमें एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है। और एक हमारे पास अल्टरनेट भी है, ये लाइन पैरेलल भी थी, ये भी हमें गिवन है, यहाँ लिखते हैं ना कि ट्रेपेजियम था, वैसे आप इतना से लिखोगे ना ABCD जो ट्रेपेजियम, सर तो ये आपने अंडरस्टूड। EC इक्वल टू AC लिख दिया है। कहाँ लिख दिया, सर आपने EC इक्वल टू AC सर प्रूफ यस सर EC इक्वल्स टू AE लिखना है आपको। ओके, AC इक्वल टू A लिखो। और ये वाला एंगल जो है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। यस सर, तो एंगल साइड एंगल से हो ये जाएगा। हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ये हमारा कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों से आप बोल दोगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोलोगे। सर बोल देंगे। सर कॉन्ग्रुएंट हो गए एंगल साइड एंगल। हाँ, कौन सा, एंगल साइड एंगल से। तो बाय सीपीसीटी हम क्या बोलेंगे, आप बताओ, बाय सीपीसीटी क्या बोलेंगे। हम ये बोलेंगे क्या DEEJ के इक्वल होगा, DE इक्वल इक्वल होगा, GE मतलब E मिड पॉइंट है DG का। तो यहाँ से मैंने ये पता, इक्वल हाँ, तो मेरे को देखो मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना है ना, तो इससे मैंने ये बोल दिया कि E जो है वो किसका मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट ऑफ DG, ठीक है। और E अगर DG का मिड पॉइंट है, और मेरे को ये चीज बताओ, EF जो है ऑलरेडी जो है AB के पैरेलल था, यही तो है ना। EF जो है वो किसके पैरेलल था बताओ, AB के पैरेलल था। AB तो यहाँ से बताओ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आप ये प्रूव कर दोगे कि F जो है वो का DB का मिड पॉइंट होगा, बोलो। यस सर, है ना, हमें ये पता है E इज मिड पॉइंट ऑफ DG एंड EF जो है वो GB के पैरेलल है। ये कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में दे रखा है, पढ़ो आप एक बार। EF इज पैरेलल टू GB, सो इन ट्रायंगल DGB। अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है आपको बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मतलब शॉर्ट फॉर्म में मिड पॉइंट थ्योरम की MPT। आप क्या लिख दोगे, DF इक्वल्स टू हाँ एक सेकंड, It's done. It's हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है। यहाँ से दिख रही है। यार कैसी बातें कर रहे हो, स्क्रीन कहाँ जाएगी, मेरी आवाज बंद हुई थी, सर दिख रही है सर, दिख रही है। स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज भी आ रही है। स्क्रीन थोड़ी ना हटाई थी मैंने।
तो देखो सर ये ट्रायंगल, थोड़ा समझ में नहीं आया। फिजिक्स वाले सर और आ गए थे। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं वापस से सर, समझा मेरे दूंगा, को मेरे भी को नहीं। पता है थोड़ा सा टफ है, एक बार मैं पूरा लिख दूं फिर मैं आपको वापस से समझा दूंगा, सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। एक बार लिख देता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लिखने में भी आज कभी उल्टा सीधा हो रहा है ना। सर आप एक पहले ही लिख चीज। लीजिए फिर पूरा हाँ, बता दीजिए। आप भी एक बार मेरे साथ लिख लो फिर मैं वापस से समझा दूंगा, है ना। तो ट्रायंगल डीजीबी में मैं क्या बोल दूंगा, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ, ये थोड़ा सा मेरा पेन अटक रहा है यार आज, मतलब मैं लिख रहा हूँ उसके बाद में आ रहा है, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा है यहाँ पे। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी, ठीक है। तो अगर एफ जो है वो डीबी का मिड पॉइंट हो गया, तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा कि डीएफ जो है एफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, मेरे को प्रूफ क्या करना था, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीबी हो गया ना, तो यहां से देखो अब आप क्या बोलोगे। अब हम बोलेंगे ईएफ जो है क्या होगा बताओ, यहाँ से आप क्या बोलोगे। नहीं यार, मैंने गलती कर दी, इसलिए शायद मेरे को लग रहा है आप लोग बोल रहे थे समझ नहीं आया। ये सर ये डीसी के पैरेलल होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम होगा, क्योंकि एफ तो मिड पॉइंट पहले से दे रखा था ना, उसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ, वो तो गिवन था मेरे को। मैंने ये प्रूफ किया है कि ई सर हमने एसी प्रूफ का का मिड प्रूफ पॉइंट, कर दिया। हाँ प्रूफ का ही प्रूफ कर दिया, ये चीज गलती हो गई थी, इसलिए आ भी नहीं रहा था। तो देखो वो चीज आपको अपने आप पता लग जाएगी, अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो बीडी का मिड पॉइंट पहले से ऑलरेडी आपको दे रखा है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखो तो सर ईएफ हो जाएगा एफ इज एबी के पैरेलल। मिड पॉइंट ऑफ क्या डीबी। अब ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो डीबी का मिड पॉइंट है, मतलब कुल मिला के ई और एफ मिड पॉइंट हो गए क्या, बोलो। अगर Yes. ई और एफ Yes, मिड sir. पॉइंट हो गए, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ Yes. ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, सो मैं यहाँ से क्या ये बोल सकता हूँ कि बाय एमपीटी मतलब मिड पॉइंट थ्योरम, ईएफ जो है वो जीबी के पैरेलल होगा, और ईएफ अगर जीबी के पैरेलल है तो क्या ईएफ जो है वो एबी के भी पैरेलल होगा, Yes, sir. और ईएफ जो है क्या हाफ ऑफ जीबी भी होगा, क्या बोलो, Yes, sir. EF half है of ना। GB. और Yes, हाफ sir. ऑफ जीबी को मेरे को ये बताओ, क्या मैं AB माइनस एजी लिख सकता हूँ, यस सर। Yes, sir. है ना। AB माइनस एजी लिख सकता हूँ, एजी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, क्या डीसी से रिप्लेस कर सकता हूँ, यस सर। यही तो प्रूफ करना था डिफरेंस। Yes, sir. Yes, sir. वो तो कर लिया था। सर हिंदुस्तान कांग्रेस बस हो गया, हो गया हिंदुस्तान पेट्रोल। सर ठीक है। हिंदुस्तान थोड़ा सा यहाँ पे टू प्रूफ भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखो क्या प्रूफ करना है आपको, EF इक्वल टू आपको AB माइनस डीसी। आप एक काम करो, पहले तो इसको खुद से लिखो, मतलब ट्राई करो कि आप खुद से लिख पाओ, नहीं लिख पा रहे तो यहाँ से फिर आपको देख के लिखना है, एक बार लिख लो फिर मैं वापस से समझाऊंगा, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, आप लिखोगे उसमें आपको थोड़ा बहुत तो वहीं समझ आ जाएगा। सर लास्ट वाला कैसे सर, EF इक्वल टू बताऊंगा, हाफ। लिख लो, बोल रहा हूँ ना, बताऊंगा वापस से। चल रही है अभी चलेगी 15-20 मिनट और चलेगी, जिसको जाना है वो जा सकता है। सर आप हमसे बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ अभी क्लास 15-20 मिनट और चलेगी, जिसको जाना है वो जा सकता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हमें है तो नहीं जाना, पढ़ाई से ज्यादा तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी टाइम हम भी तो तो पूरे बचा दिन है। फ्री बैठे रहते हैं सर पढ़ने के लिए, अभी भी बुला लो हमें। बुलाएंगे वैसे बहुत जल्द, अगर मतलब सब कुछ सही रहता है 1 हाँ महीने के सर अंदर। बुला लो हाँ, हमें इसको बड़ी तुम्हारा जल्दी अच्छा है, लगता है। इसको बहुत जल्दी है भाई आने की। वैसे याद सर है तुमको यहाँ पे, सर ये फिर बीच में अटकेगा नहीं, फिर ये डायरेक्ट बोलेगा, फिर ये बीच में म्यूट नहीं होगा। अरे आज हॉट डॉग खाया नहीं खाया तूने, बहुत पसंद है इसको हॉट डॉग, रोज हॉट डॉग कर रहा है। सर नहीं खाया, तो नहीं खिलाया, थोड़ा बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बड़ा चढ़ा के क्या तुम ही बोलते हो, उनको किसने बताया। सर वो पूछ रहे थे इसलिए बताया। चलो भाई
सर आपको समझा पता कैसे चल जाता है? सब पता चल जाता है भाई। तभी तो वो सर देखो भाई एक बार स्टेटमेंट पढ़ो आप, पहले स्टेटमेंट को समझो, बहुत सारों को तो वही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूव डेट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है इस बार, ना कि नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को, ठीक है। ऑफ ए ट्रेपेजियम इच पैरेलल टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड, तो मतलब मेरे को ये भी प्रूव करना है कि ये ए बी के भी पैरेलल है और डीसी के भी पैरेलल है। आप यहाँ पे ये भी लिखो, एंड आपको क्या प्रूव करना है, ई एफ पैरेलल टू ए बी और ई एफ पैरेलल टू सी डी, ठीक है। आपको ये भी प्रूव करना है ना। तो क्या लिखा है, टू ईच ऑफ पैरेलल साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस साइड, मतलब डिफरेंस ऑफ दिस साइड का मीनिंग क्या है, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड के डिफरेंस का हाफ। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा भी है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी वाली बड़ी साइड है तो ए बी माइनस डी सी का डिफरेंस और उसका हाफ, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को, यहाँ तक पहले बोलो, यहाँ तक क्लियर यस सर। आप देखो इसके लिए मैंने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको करना क्या है, डी से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो ई पॉइंट से पास होगी और ए बी को जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन करा तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो मैंने ब्लैक से मार्क कर रखे हैं, देखो, है ना। ये दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे कॉन्ग्रुएंट किया, एक तो मेरे को ई जो है मिड पॉइंट दे रखा था, क्योंकि डायगोनल के मिड पॉइंट थे ना, तो ई जो है ए सी का मिड पॉइंट था, तो ए जो है वो ई सी के इक्वल हो गया। दूसरा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, और डीसी जो है ए बी के पहले से पैरेलल था, तो यहाँ से मैं बोलूंगा एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। तो देखो एंगल साइड एंगल, इससे आप क्या बोल दोगे, दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस सर। है ना। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी में बोलूंगा कि एजी जो है वो सीडी के इक्वल है, ठीक है। तो एजी सीडी के इक्वल आ गया। अब Yes, मेरे sir. को, लेकिन मेरे को एजी सीडी के इक्वल प्रूफ नहीं करना, मेरे को डिफरेंस प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ से बोला यार एजी सीडी के भी इक्वल हो गया और एई जो है वो ईसी के भी इक्वल हो गया। यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने, इस जगह लिखा है, कहाँ पे, डी इक्वल टू ईजी, है ना, और ए इक्वल टू ईसी, तो सॉरी ए इक्वल टू ईसी तो पहले से गिवन था, तो डी इक्वल टू ईजी आ चुका है। तो डी इक्वल टू ईजी आ चुका है मेरे पास में। और देखो एफ जो है ऑलरेडी बीडी का मिड पॉइंट था, क्योंकि वो डायगोनल का मिड पॉइंट है ना, तो एफ हमारे को ऑलरेडी डीबी का मिड पॉइंट दे रखा है, और ई जो है मैं एसी का मिड पॉइंट आ चुका हूँ। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ई और एफ जो है मिड पॉइंट है। और अगर ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट से, तो अगर मैं ट्रायंगल डीजीबी के अंदर बात करूँ तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल होगा और ई एफ जो है वो किसका हाफ होगा, जीबी का भी हाफ होगा इन ट्रायंगल डीजीबी में, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो अगर इन ट्रायंगल डीजीबी के अंदर ई एफ जो है हाफ ऑफ जीबी हो गया, और जीबी को तो क्या मैं बताऊं, ए बी माइनस ए जी लिख सकता हूँ, देखो लिख सकता हूँ, और ए जी तो डी सी के इक्वल था ना, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया, हो गया प्रूफ। अब आगे समझ में, हाँ सर, हाँ सर आ गया। यस सर आ गया। मिड पॉइंट थ्योरम से यूज करने के लिए कौन सा ट्रायंगल चूज किया है? किस क्या दोबारा बोलो। फिर इसमें आपने मिड पॉइंट थ्योरम चूज इसे प्रूव करने ये के लिखा है, लिए ये तो कौन सा ट्रायंगल चूज किया है? यहाँ पे लिखा होगा ट्रायंगल डी जी बी, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल डी जी बी, है ना। ट्रायंगल डी जी बी में क्या है, मैंने कहाँ लिखे हैं बताओ, इज मिड पॉइंट ऑफ डी जी, ये इस जगह देखो, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल डी जी बी, ठीक है। बोलो सर आप यहाँ से बता सकते हैं सर, ये एफ इज मिड पॉइंट ऑफ टीबी सर, उसके बाद आपने क्या बोला सर, मुझे वो समझ नहीं आया। अरे यार अगर एफ जो है डीबी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो डीजी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो ना। ई एफ जीबी का हाफ हो गया और ई एफ जीबी का हाफ हो गया, तो ए बी माइनस ए जी लिख सकते हैं ना जीबी को। ओके सर, ओके बस खत्म, और ए जी को रिप्लेस कर दो सी डी से। एक बार आप खुद से करोगे तब समझ आएगा ज्यादा, है ना। मतलब मेरे को पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप खुद से लिखो आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं पापा। एक थ्योरम और होती है इंटरसेप्ट थ्योरम, मेरे को लगता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा क्योंकि कुछ ज्यादा थ्योरम हो गई, तो पहले इसको बाद में करेंगे। इस पे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन नंबर 1 करो। इंट्रोडक्शन टाइप दे दीजिए, क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी होगा। नहीं, इंटरसेप्ट थ्योरम अभी आपके काम नहीं आ रही ना, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको मिड पॉइंट थ्योरम पे करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। ओके सर। और इंटरसेप्ट थ्योरम के शायद ही पीछे मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन होगा, उस पे क्वेश्चन नहीं है कोई भी,
ठीक है, लेकिन आपके आगे सर काम इनमें आती है। लैंग्वेज टफ है। हाँ, एक चीज देखो, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने आपको कहा था ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में जब आप जाओगे तो वहां पे प्रूफ ही प्रूफ का क्वेश्चन है। तो अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है, जो मैं आपको चीज समझा रहा हूँ वो क्लियर नहीं है, तो ये प्रूफ तो कभी होंगे भी नहीं। एक बच्चा आया भी था मेरे पास में, पता नहीं उसका नाम क्या था, मेरे पास यहाँ पे आके बोलता कि सर मेरे को है ना एक डाउट है। मैंने उससे बोला क्या डाउट है, तो बोलता कि सर मेरे को जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनके प्रूफ करने नहीं आते, मतलब प्रूफ होते ही नहीं है मेरे से। तो अगर आप ये चीज यहाँ पे लेके आते हो तो मैं आपको पहले से एक चीज बता दूं, आप अपना सॉल्यूशन करके लाया करो यहाँ पे, तभी तो पता पड़ेगा कि आपने क्या ट्राई करा और कहाँ से आपको नहीं आ रहा। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपने बोले कि समय को प्रूफ ही नहीं आ रहा, आपने कहाँ अटेम्प्ट किया ये तो बताओ पहले, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती है, आप पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप किसी स्टेप में अटक रहे हो तो उस चीज को समझा सकते हैं, लेकिन प्रूफ आ ही नहीं रहे उसका कुछ नहीं कर सकते। नहीं आ रहे तो आप समझने की कोशिश करो, वापस से रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है अगर हम उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ कि इसमें 4-5 चीजें होती है। अगर हम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, अगर हम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तब तो बनता है पैरेललोग्राम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बाकी भी बनते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एक आधा और कराऊंगा, बाकी आपको खुद से करना है, ठीक है। सेम लैंग्वेज लिखी होगी, लेकिन बस थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल की जगह रेक्टेंगल आ जाएगा और पीछे कुछ और प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो अगर हम क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। अगर हम रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो रोम्बस बनता है, ठीक है। अगर हम रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। ये चीजें आपको ध्यान भी रखनी है। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता हूँ कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो कौन सी फिगर फॉर्म होगी, है ना। और अगर मैं पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। अगर मैं स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो ये 5 चीजें होती है। इसको लिख लो आप साइड में, यहाँ पे लिख लेना एरो के ऊपर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे, मतलब मिड पॉइंट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो रोम्बस बनता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो रेक्टेंगल बनता है। पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे पैरेललोग्राम बनता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे स्क्वायर बनता है। आप इस तरीके से याद कर लो, जैसे मैंने याद कर रखा है कि आर में आर बनता है, बाकी में सेम बनेगा। आर में आर बनता है, बाकी में सेम बनेगा। और क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम बनता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो बेसिक है। ऐसा याद करने का रीजन ये है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल सकता है, फिर से बोल रहा हूँ, मिलेगा और आपको देखना। वाह सर, एक क्वेश्चन तो आपने करा ही दिया। हाँ, ये बातें पकड़ लोगे तो आपके पेपर इजी होने लग जाएंगे, है ना। देखो भाई, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लो एक। हाँ सर, कर लिया। फिर उसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर ए बी सी डी, है ना। अब इसके मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, ये इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा P Q, है ना। ये हो गया R और ये हो गया मेरा S। तो ये P जो है AB का मिड पॉइंट है, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, R जो है CD का मिड पॉइंट है और S क्या है? AD का मिड पॉइंट है ना। ये आपको गिवन है सब कुछ। तो गिवन में लिख लेना आप, क्या लिखोगे? ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral and PQRS midpoints of AB, BC, CD and DA, और पीछे लिख देना रेस्पेक्टिवली, मतलब ये ऑर्डर में चल रहा है, आगे पीछे नहीं लिखने आप, ठीक है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है जो अंदर फिगर बनी है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। सो PQRS अपोजिट साइड्स को इक्वल करके हो सकता है प्रूफ। अभी बताऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका ना उनसे होगा ये। PQRS एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना। पढ़ लो भाई। Prove that the figure formed by joining the midpoints of the pair of consecutive sides of a quadrilateral is parallelogram, है ना। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2-3 बार पढ़ा करो, उसके बाद प्रूफ करा करो। क्योंकि जब मैं लिख देता हूँ कि AD इक्वल टू ये हो गया तो यही समझ नहीं आता कहाँ से लिखा। अरे क्वेश्चन में गिवन है, वो स्टेटमेंट पढ़ो, है ना। चलो, कुछ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, बोलो, कर देते हैं। क्या करोगे? डायगोनल ड्रॉ कर लो, AC और BD, तो इनको ज्वाइन कर दो। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे? ज्वाइन
AC एंड BD। चलो प्रूफ करते हैं अपन। तो देखो प्रूफ के लिए मैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करूंगा इसमें। तो कैसे यूज करेंगे, देखो आपको एक ट्रायंगल ABD दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से वो कर देता हूँ। सर वो अपन यस का सर दिख मतलब रहा है। ओ लिख दो सर आप, इंटरसेक्टिंग पॉइंट डायगोनल्स का। नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। ओके। जरूरत आएगी तो लिख देंगे, फिलहाल लग नहीं रही है। देखो ट्रायंगल ABD के अंदर मेरे को बताओ क्या P और S क्या मिड पॉइंट है? तो क्या मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूँ? Yes, क्योंकि yes, लाइन sir. अगर मैं ज्वाइन सर, करूँ तो लगा PS BD के पैरेलल उसका हाफ होगा क्या? बोलो बोले बोलो। तो Yes, इन sir. ट्रायंगल Yes, DBD sir. में बोल दूंगा कि P एंड S जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो मैं बोलूंगा PS जो है वो BD के पैरेलल होगा एंड PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, होगा। अब PS जो है हाफ ऑफ BD हो चुका है, इसके पैरेलल भी हो चुका है। सेम इधर आप ट्रायंगल BCD देखो, क्या देखोगे? ट्रायंगल BCD देखोगे। तो ट्रायंगल BCD में मेरे को बताओ क्या Q और R मिड पॉइंट है इसका? बोलो। यस सर। Q और R मिड पॉइंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या QR जो है वो BD के पैरेलल होगा और QR जो है BD का हाफ भी होगा। क्या तो ऐसा सर बोलो? PS QR के इक्वल हो जाएगा। अब आप अगर इन पे मैंने ये मार्क करें, इनको दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों से आप क्या बोलोगे? इनका राइट हैंड साइड सेम है क्या? बोलो, चेक करो। यस सर, तो लेफ्ट हैंड ठीक है, साइड इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कर दो, क्या PS QR के इक्वल हो जाएगा क्या? बोलो। यस सर। दूसरा देखो, फिर उसके पैरेलल भी हो जाएगा। अपोजिट साइड PS जो है BD के पैरेलल था 30 से भी कर और लेंगे। QR जो है वो BD के पैरेलल है, तो इन दोनों से मैं क्या बोल दूंगा? क्या PS QR के पैरेलल भी होगा? बोलो। तो PS QR के पैरेलल भी आ गया और PS QR के इक्वल भी आ गया, तो इन दोनों से क्या बोलूंगा? PQR क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हो गया प्रूफ। ठीक है, सर स्टार्टिंग से बता दो। सुना था ध्यान से क्वेश्चन को, इतने आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी सर स्टार्टिंग अच्छा से ही बता दो। सर समझ आ गया सर अच्छे से। सुन सर लो ये तो। अच्छा क्वेश्चन। PS इक्वल टू QR कहाँ दिया है? PS इक्वल टू QR कहाँ दिया है? PS इक्वल टू QR दिया नहीं है, ये PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD था, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD था, तो इन दोनों से राइट हैंड साइड इनका सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इक्वल किया है। Yes, sir. If equals are ठीक है, added to दोबारा equals. सुनो सुनो बता रहा हूँ। देखो सर मैंने पर वो करा क्या? पैरेलल है ना, तो अपन ये तो समझ में आ गया क्या PS QR के पैरेलल है, पर हाँ। इक्वल कैसे है वो समझ में नहीं आया। सर वही तो स्टार्टिंग बताया से ही है। बता। सुन लो, चलो दोबारा सुन लो, टेंशन मत लो। क्या करा मैंने? डायगोनल ड्रॉ कर लिए दो, फिर मैंने क्या करा? ट्रायंगल ABD पकड़ लिया। ट्रायंगल ABD के अंदर मैंने बोला P और S जो है मिड पॉइंट है। अगर P और S मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आपको लिखना भी है बाय MPT, आपको पूरा लिखना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्या बोल सकता हूँ? PS जो है BD के पैरेलल होगा होगा और PS क्या हाफ ऑफ BD भी होगा क्या? बोलो, होगा ना? ये भी तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम में कि ये इसके पैरेलल होगा और उसके हाफ होगा। सेकंड, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है और Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो ट्रायंगल अगर मैं BCD के अंदर बात करूं तो ये जो RQ लाइन है क्या BD के पैरेलल होगी और क्या RQ लाइन BD का हाफ भी होगी क्या? तो इन दोनों से बोला है मैंने, जो आप चीज पूछ रहे हो मेरे से वो इससे और इससे बोला है। इसको कैसे मार्क करूं मैं? बोलो, ब्लैक से कर दूं ताकि दिख जाए। PS इक्वल टू हाफ ऑफ BD और QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD, इनका चेक करो ना, इनका राइट हैंड साइड सेम हो गया ना। हाफ ऑफ BD इक्वल टू हाफ ऑफ BD, ओके सर। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। और PS इज पैरेलल टू BD था, QR इज पैरेलल टू BD था, तो PS BD के पैरेलल है, QR BD के पैरेलल है। भाई ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है, तो क्या PS QR के पैरेलल नहीं होगा? तो लाइन पैरेलल और इक्वल है तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, यस चलो। सर आ गया। तो ये तो मैंने प्रूफ कराया आपको कि क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे पैरेललोग्राम बनेगा। अब इसके आगे है आपके पास रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, रेक्टेंगल नहीं सॉरी रोम्बस वाला है। रोम्बस सर के ये मिड होमवर्क पॉइंट में करेंगे सर, बढ़िया नहीं, मजा आएगा। अभी मैं करवा रहा हूँ। अभी अच्छा। ओके सर। सर करवा रोम्बस दीजिए। टाइम नहीं है सर, रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे रेक्टेंगल बनेगा। सर हम लोग कोशिश कर कर आएंगे सर इस एक काम करो, ये आपको होमवर्क में करना है ना, इसके बाद वाला भी करना है, यस सर। ये वाला ओके भी सर। करो। थैंक यू सर। सर ये बुक में दिए है ना? हाँ सब बुक में है। हाँ दिए। मॉड्यूल में। ओके सर। सर ये देखा सर। सर आपने सर होमवर्क में सर चेक किया प्रोग्रेस सर पेज नंबर 146 दिया था सर, वो कहाँ पर है सर? सर कहाँ वो पे? पहले ही सर मॉड्यूल वो के अंदर है। पेज नंबर गलत है सर, वो आपने गलती से क्योंकि सर मॉड्यूल में सर 146 पेज नंबर 72 है, 72 है।
अरे आपको 2 मॉड्यूल मिले ना, 72 है, ऐसे तो चेक करे सर तो टोटल वाला होगा ना? देखो आपका वाला पता नहीं है, मतलब मैंने लिखा भी था चेक योर प्रोग्रेस 1, है ना, तो वैसे नहीं देख सर, लेना। आपने चेक किया प्रोग्रेस वन, पेज नंबर 146 अच्छा पेज नंबर लिखा है, हाँ तो फर्स्ट सर वाला हम कर पेज लेना। नंबर 140 से लगाता तो सर उसको हाफ कर देते तो 73 पेज नंबर पे आ वैसे कर लो, देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया इसने, है ना। मैथ्स लगा लेते थोड़ा बहुत। चलो ये वाला प्रूफ करो, उसके बाद छोड़ देंगे आप, सर ये ठीक है। करना है क्या? हाँ अभी करना है ये। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है तो एबीडीसी के पैरेलल है, बीडी एक डायगोनल बनाया है और ई जो है वो एडी का मिड पॉइंट है ना। एक लाइन जो है ड्रॉ करी है मैंने ई से, जो एबी के पैरेलल है और बीसी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एफ जो है वो बीसी का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सर ये तीनों लाइन पैरेलल होगी सर, पहला तो hint ही। तीनों लाइन क्या होगी? तीनों लाइन पैरेलल हाँ, होगी, तीनों लाइन डीसी पैरेलल। एफ और एबी। हाँ तीनों लाइन पैरेलल होगी। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। करो, जो आप कुछ नया मेरे को बताओगे, मैं अगर हो रहा है तो ठीक है, मान लेंगे उस चीज को, करो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। सर वैसे आप स्टूडेंट की स्ट्रेंथ पे चेंज देखो सर, 48 ही बचे हैं। अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता ही है सर एकदम सर जितने कम होंगे उतने कम स्टूडेंट डाउट पूछेंगे, तो डाउट कम होंगे तो कोर्स जल्दी चलेगा। और सर उतने ज्यादा जितने पूछेंगे ना सर, उनके उतने और ज्यादा क्लियर ये होंगे, भी है कॉन्सेप्ट कि अच्छे हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट कम रहेंगे तो वो यही बच्चे हैं जो थोड़े सिंसियर है पढ़ने के लिए, तो ठीक है फिर इन्हीं को पढ़ाना है, बाकी लोग मौज करो, क्या दिक्कत है, वैसे भी कर रहे हो। मतलब क्लास खत्म नहीं हुई इसके पहले निकल जाते हो, बताओ। स्ट्रेंथ तो आज 1/4 है सर अभी सर पर 1/3। 2 बच्चों के सर ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुए। सर उनको एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छा नहीं लगता सर, टाइम के बहुत ज्यादा पाबंद। सर आप थोड़ा हेल्प करेंगे मेरा? चलेगा ज्यादा टाइम थोड़ी ना ले रहा हूँ तुम्हारा। सर आप थोड़ा हेल्प करेंगे? बोलो। सर ये जो अपना बीडीसी है, बीडीसी एंगल जो है वो डीबीए के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल है, और डीबी कॉमन हो जाएगा। कौन से दो कौन से ट्रायंगल है पहले तो ये बताओ। सर एडीबी और बीडीसी। एडीबी और बीडीसी। तो इनमें आपके पास क्या क्या है? सर बीडी कॉमन है और हाँ। सर बीडी एंगल इक्वल डीबीसी डीबीए, एंगल सी एंगल डी बी एंगल बीडी सी इक्वल ये वाला साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, बीडी कॉमन हो गया, और एक कौन सा हो गया? कॉमन हो गया। एक कौन सा हो गया? सर वही तो देखना है। यस सर वही नहीं आना तो एंगल एडीबी हो जाएगा ना, एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल डीबीसी। ये वाला एंगल। यस सर। सर लाइन भी तो पहले हाँ सर सही तो बोल रहा है साइड एंगल से हो जाएगा सर, तो साइड एंगल साइड से हो लाइन जाएगा। पैरेलल नहीं, लाइन पैरेलल। रुको अरे रुको, अरे एडीबी इक्वल टू डीबीसी कैसे हो गया? एडीबीसी के पैरेलल दे रखा है तुम्हें? हाँ सर वो पैरेलल नहीं है ना, दूसरी कोई वाली। सर वो पैरेलल नहीं है। पैरेलल ही नहीं है, कैसे ले लोगे इसको? गलत बोल। देखो इसको वो शॉर्ट मेथड है, कुछ भी नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो ई मिड पॉइंट है और इसने क्वेश्चन में दिया है ईएफ एबी का मिड पॉइंट है, तो क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बोल दूंगा कि पीबी इसका डीबी का मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और पी मिड पॉइंट है डीबी का, एफ ऑलरेडी जो है बीसी का मिड पॉइंट था, तो नहीं सॉरी एफ मेरे को बीसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना है, पी जो है डीबी का मिड पॉइंट है और पीएफ जो है डीसी के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या एफ बीसी का मिड पॉइंट नहीं होगा? हो गया प्रूफ खत्म। आई बात समझ में क्या बोला मैंने? अरे बात में क्वेश्चन खत्म हो गया। दोबारा समझा दो। आपने मिड पॉइंट पी कैसे बताया? सुनो, ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, ईपी एबी के पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी जो है डीबी का मिड पॉइंट होगा। सही बोल रहे हो। और पीएफ जो है डीसी के पैरेलल है और पी जो है डीबी का मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ जो है बीसी का मिड पॉइंट होगा। खत्म, यही तो प्रूफ करना है। क्या करना है इसमें? कुछ नहीं करना, अब जितना सोचो उतना ही कम है, इतना सा लिख दो बस लिखना है सर, और कुछ नहीं करना। हाँ एडी एंड
EP पैरेलल टू AB। ये कहाँ से है, क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए लाइन इज ड्रॉ थ्रू E पैरेलल टू AB, मतलब EF जो है AB के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, है ना। तो EP AB के पैरेलल हो गया। करा के दे दिया। तो इन ट्रायंगल DAB के अंदर मैं बात करूं तो EP AB के पैरेलल है एंड E जो है मिड पॉइंट है इसका AD का, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT क्या बोलोगे आप, P इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, बोलेंगे, बोलो, है ना। और P अगर BD का मिड पॉइंट हो गया तो मैं बोल दूंगा कि BP जो है PD के इक्वल होगा, ठीक है। अब P जो है मिड पॉइंट है किसका, BD का, और PF जो है DC के पैरेलल है, PF जो है वो DC के पैरेलल है। तो ट्रायंगल BCD में आप क्या बोल दोगे, वापस से लिखना बाय कन्वर्स ऑफ MPT। इन दोनों बातों से मैं ये बोलूंगा कि F जो है मिड पॉइंट होगा किसका, BC का। अब इसको आप जितना अच्छे से खुद से लिख सकते हो वो अच्छा होगा। मतलब देखो मैंने आपको समझाने में यही समझा देता, लेकिन आप इसको जितना बड़ा चढ़ा के लिखो वो ज्यादा बेटर है। गिवन लिखो, है ना, टू प्रूफ लिखो, कुछ कंस्ट्रक्शन तो वो लिखो, फिर बड़े अच्छे तरीके से प्रूफ लिखो, एक एक लाइन लिखो, है ना, तो आपके लिए मतलब सही होगा। आप अभी तो लिखना स्टार्ट करो, अभी आप चीजों को सीखो। अभी आप डायरेक्ट बस इन चीजों पे मत चलो यार, ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं तो मेरे को तो आगे जाके भी ऑब्जेक्टिव देना है, तो मतलब मेरे को इन चीजों की प्रूफ की कहाँ जरूरत है, इसलिए आपको प्रूफ नहीं आते, क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस ही नहीं करते तो आएंगे कहाँ से। आपकी आदत पड़ी है बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया, उनको हम सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अरे तो ऑब्जेक्टिव तब बनेंगे ना जब प्रूफ आ रहे होंगे, क्योंकि सारे इसमें जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले वो थ्योरम बेस्ड है, और थ्योरम ही नहीं आती तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बैठे नहीं बनेंगे। वो देख लेना, आप इस चैप्टर में भी देख लेना, नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपका होमवर्क क्या है, एक क्वेश्चन तो ये वाला, हाँ सर, और जो आपने लिखा है तो उनको भी प्रूव करना है। और ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ इसमें 3, 4 और 5। हालांकि ये चेक योर प्रोग्रेस सेकंड वाला जो है उसके क्वेश्चन है, तो आपको वो करना है ना, कर लोगे। और देखो रुको 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 जरा रुको, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको इंटरसेप्ट थ्योरम बाकी है बस, तो पूरा मॉड्यूल भी सोल्व करना है आपको। सर आप लैम्बोर्गिनी से भी केस चल रहे हो, ऐसे ही होगा बस। सर आप सर 2 दिन आ रही है सर 2 दिन में। सर अभी तो बच्चे देखो आप कितने बच्चे, डिस्कशन चलेगा ना अभी तो, बच्चे ठीक सर है। आज आपको पता है बच्चे कम थे ना, इसलिए जल्दी चैप्टर कंप्लीट हुआ है अपना 2 दिन में। अच्छी बात है ना, तो मैं तो वरना चाहता हूँ स्लाइड प्रीवियस स्लाइड रिकॉर्डिंग देखेंगे अब वो बैठ के, क्योंकि वो कुछ समझ लोग नहीं तो आएगा। परेशान करने के लिए आते हैं वैसे भी। सर 90 छू गए थे बच्चे, 90 छू के तो वापस छू के वापस आ गए। तो मैंने देखा यार मेस में कमाते हैं ऐसा क्यों, पहले मेरे को थोड़ा सा कोई बताओ यार, तुम लोग जानते हो अपने फ्रेंड वगैरह को, कम कैसे आते हैं मेस में? मैं भी यही सर notice रिकॉर्डिंग किया है स्टॉप सर। कर दो। समझ सर में ये आ जो गया आप ज्योमेट्री के चैप्टर्स कराने लगे देखो, हैं वो थोड़े अलग है। देखो मेरे को दो सर चीजें रिकॉर्डिंग लगती आप है। स्टॉप कर दीजिए।